Assalamu alaikum students of 4th class. Hope so you all are fine at your homes and doing your work regularly. तो स्टूडेंट्स आज जो है वो हम अपने नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सीरियल नंबर लिखना है जो कि है 11 और डेट आज हमारे पास है 6, 5 एंड 21। साथ जो है वो यूनिट मेंशन करेंगे आप, यूनिट नंबर 4 और लॉन्ग क्वेश्चन हम लिखेंगे 1, 2, 3 यानी कि 1, 2 और 3 जो कि मेरे पेज नंबर 24 to 26 पे आएगा। आपने जो है वो अपना रिस्पेक्टिव पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये है मेरा पेज नंबर 24, इस पे जो है वो मैं मेंशन करूँगी डे और डेट। इसी तरह आपने भी डे और डेट मेंशन करना है और यहाँ पे लिखना है अपना यूनिट नंबर। ठीक है, तो हमने जो है वो डे भी मेंशन कर दिया और डेट भी राइट कर ली और अपना यूनिट भी यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दिया। तो हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, आंसर दीज लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये जो है हमने लिख लिया है, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चंस। बहुत ही नीट हैंड राइटिंग के साथ आपने जो है वो लिखना है और लेड पेंसिल आपने जो है वो स्टूडेंट यूज़ करनी है। जब आपकी नोटबुक्स हैं वो चेक होकर आ जाएंगी, फिर आपने जो है वो सारी हेडिंग्स और क्वेश्चंस जो हैं वो ब्लैक पॉइंटर से रीराइट कर लेने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, What are terrestrial animals and write 3 special features of animals found in polar regions। सबसे पहले हमने बताना है कि जो terrestrial animals हैं वो क्या हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन जो है वो राइट कर लेते हैं। What are terrestrial animals, write 3 special features of animals found in polar regions। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो terrestrial animals हैं वो क्या होते हैं और पोलर रीजन्स में पाए जाने वाले जानवरों की 3 हमने जो है वो स्पेशल फीचर्स जो है वो लिखने हैं। तो अब हम जो है वो आंसर लिखेंगे। तो रीडिंग करते हुए मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं वो किन्हें कहते हैं, ऐसे जानवर जो ज़मीन पे रहते हैं हम उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो हम जो है वो आंसर में लिख लेते हैं, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड terrestrial animals। ठीक हो गया, ये इसकी पहले हमने लिख ली डेफिनेशन। अब इनके हम लिखेंगे। अब जो पोलर रीजन है, देखें ये ज़मीन का ही हिस्सा है ना, मतलब कि ज़मीन का हिस्सा है पोलर रीजन। तो पोलर रीजन पे जो एनिमल्स रहते हैं हम उनके स्पेशल फीचर्स जो हैं वो लिखेंगे। देयर 3 features are तो उसमें पहला जो है हमारे पास, सम एनिमल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो हमने देखा था ज़मीन पे कुछ जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, रेंगते हैं। सम एनिमल्स क्रॉल ऑन द लैंड, ये इसका पहला फीचर होगा। सेकंड है हमारे पास, मोस्ट एनिमल्स हैव लंग्स। अब लंग्स किस लिए होते हैं, सांस लेने के लिए, फॉर ब्रीदिंग। तो जो ज़मीन पे जानवर रहते हैं उनके पास सांस लेने के लिए क्या होते हैं, लंग्स। और थर्ड फीचर हमारे पास आ जाता है, देयर नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। इनका जो नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन होता है वो क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं, हेल्प देम टू नो अबाउट देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो उनके इर्द गिर्द जो हो रहा होता है
उसका जो है वो इन्हें अपने नर्वस सिस्टम और अपने सेंस ऑर्गन से जो है वो पता चल जाता है। देयर सराउंडिंग्स, अब इनकी जो है वो हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो आते हैं। द यैक, पोलर बियर्स, ज़ेब्रा, काउ, कैमल, पेंगुइन्स, ये सारे क्या हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एंड एलिफेंट, ETC। ठीक है, ये सारे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है हाउ डू एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, राइट एनी 3 वेज। तो एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से अपने दुश्मनों से खुद को बचाते हैं। हमने कोई से 3 तरीके लिखने हैं। हमने काफ़ी सारे पढ़े थे ना रीडिंग के दौरान। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन जो है वो राइट कर लेते हैं। हाउ डू एनिमल्स प्रोटेक्ट themselves from enemies, write any 3 ways। तो आंसर अब हम लिख लेते हैं। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय द फॉलोइंग वेज। अब जो है वो हम डिफरेंट वेज जो हैं वो मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है पोलर बियर, फ्रॉग एंड ग्रास हॉपर कैन कन्फ्यूज देयर एनिमीज बिकॉज देयर बॉडी कलर ब्लेंड्स विथ सराउंडिंग। तो हमने यही पढ़ा था ना रीडिंग के दौरान कि जो पोलर बियर, फ्रॉग और ग्रास हॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एनिमीज़ को कंफ्यूज करते हैं। किस तरह? क्योंकि ये अपनी बॉडी का जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। तो जिस तरह की सराउंडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे फ्रॉग कहीं पे बैठा हुआ, जैसे कैमलियन की हमने एग्जांपल देखी थी कि वो अगर लैंड पे बैठा है तो वो अपना कलर भी वैसा ही मट्टी यानी कि लैंड की तरह का वो कर लेता है। इस तरह एनिमी जो है वो, उसका दुश्मन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि ये सॉइल है या यहाँ पे जो है वो कैमलियन बैठा हुआ है। इस तरह वो खुद को जो है वो अपने एनिमी से जो है वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड हमारे पास है स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस किल देयर एनिमीज विद पॉइजन। तो जो स्नैक और स्कॉर्पियंस हैं ये विनोमस एनिमल्स होते हैं ना, यानी कि जहरीले जानवर हैं। तो ये अपने जानवरों को जो है वो किस तरह मारते हैं, अपने पॉइजन की मदद से। तो स्टूडेंट थर्ड वन हमारे पास है एनिमल्स लाइक डियर हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन अवे फ्रॉम डेंजर। तो जो डियर होता है उसकी टांगें बहुत मजबूत होती हैं, तो वो अपनी मजबूत टांगों की मदद से क्या करते हैं, जहाँ पे उन्हें कोई ख़तरा महसूस होता है वो वहाँ से भाग के अपना जो है वो डिफेंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्टेट एनी 2 रीजंस वाई एलिफेंट कैन नॉट लिव इन कोल्ड रीजन्स। हमने बताना है कि जो एलिफेंट है वो सर्द इलाकों में क्यों नहीं ज़िंदा रह सकते। इसकी 2 जो हैं वो हमने वजूहात बतानी है। तो स्टूडेंट्स आंसर जो है वो इसमें जो एलिफेंट होते हैं वो एक तो वार्म ब्लडेड होते हैं, उनका जो खून है वो बहुत गर्म होता है। और जो एलिफेंट होते हैं ये वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, तो ये जंगल में इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो अगर ये कोल्ड रीजन्स में, सर्द इलाकों में चले जाएं तो वहाँ इनको घूमने फिरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मतलब ये अपने घूमने फिरने को कम कर लेंगे ना, तो उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये इसके 2 रीजंस हैं, वो अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो आंसर में है एलिफेंट कैन नॉट लिव इन कोल्ड रीजन्स। ठंडे इलाकों में वो नहीं रह सकते बिकॉज क्योंकि दे हैव वार्म ब्लडेड एनिमल्स, क्योंकि वो उनका खून जो है वो गर्म होता है। दिस कैन लिमिट देयर टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी टू वॉन्डर विच कैन लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये जो उनकी कुदरती सलाहियत होती है ना कि वो इधर उधर घूमते फिरते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये तो अपनी मर्ज़ी से चलते फिरते हैं, जहाँ दिल करता है चलते हैं।